नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। अभी मैं सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और जिस तरह से आप देखिए कि सिमरी बख्तियारपुर में लगातार अवैध नर्सिंग होम या लेबोरेटरी या फिर जांच केंद्र जो है अवैध तरीके से बहुत सारा जो है खुला हुआ है, जिसको लेकर के आप देखते होंगे कि आए दिन नर्सिंग होम में लोगों की जान जाती है, गरीबों की जान जाती है। लोग प्रलोभन में पड़ करके वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद जो है लोगों का क्या हाल होता है, आए दिन हमारे ही चैनल से यानी कि द बॉस न्यूज चैनल से ही आपने देखा होगा कि कई लोगों का मर्डर हो जाता है और उसको छुपाने के लिए किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 2.5 लाख, जिसकी जितनी हैसियत होती है उस हिसाब से वो लोग काम करते हैं और मामला को वहीं दबा देते हैं। इसी संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि सहरसा जिलाधिकारी जो है एक चिट्ठी जारी की है और चिट्ठी जारी करने क्योंकि शिकायतें बहुत जारी थी जिला में, चिट्ठी जारी की है। चिट्ठी जारी करने के बाद जो है सिविल सर्जन को दिया और सिविल सर्जन ने सभी पदाधिकारी को भेज दिया है कि उन सभी केंद्रों का जांच करके जो है उसको तत्काल एकदम फौरन जो है उसको बंद किया जाए। बावजूद अब तक यानी कि 8 तारीख को चिट्ठी जारी हुई है, लेकिन अब तक जो है इस पर कोई कार्रवाई किसी पर भी नहीं हुई है, जो कि सख्त निर्देश दिया गया था कि जांच करके जितने भी अवैध रूप से चल रहे हैं, चाहे वो अल्ट्रासाउंड केंद्र हो या फिर ब्लड जांच केंद्र हो या फिर नर्सिंग होम हो, सभी को बंद किया जाए। लेकिन अब तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सबकी मिली भगत से ये सब हो रहा है। सब लोग एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं और सभी लोगों के कॉपरेट से ये पूरा का पूरा तंत्र जो है सिमरी बख्तियारपुर में चल रहा है। आखिर इसके पीछे कैसे कैसे लोग हैं, आखिर कितना पैसा लोगों के पास जाता है, आखिर कैसे मिली भगत से ऐसा काम होता है, ये सब इस चीज से आपको खुलासा हो जाएगा कि डीएम के चिट्ठी के बाद, सिविल सर्जन के चिट्ठी के बावजूद भी इन लोगों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही। आप सोचिए कि ये लोग कैसे कैसे लोग हैं। साथ ही साथ जो है बैठे हुए पदाधिकारी जिनको निर्देश दिया गया है जांच करने का, वो लोग कैसे हैं जो इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं। इन सभी से इतर होकर के यानी कि अलग होकर के यहाँ सलखुआ प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि जो थे मनोज कुमार, वो यहाँ पर जो है हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट में जो है उन्होंने याचिका दायर की है इन लोगों के खिलाफ कि अब तक डीएम का चिट्ठी निकलने के बाद, सिविल सर्जन का चिट्ठी निकलने के बावजूद भी जो है बिल्कुल इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। आखिर क्या वजह है, किसकी साठगांठ है, किसकी मिली भगत है, जिसके कारण इन लोगों पर जो है कार्रवाई नहीं हो पाती है। इस संदर्भ में सबसे पहले सुन लीजिए कि मनोज कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, यहाँ पूर्व से प्राइवेट नर्सिंग होम में मर्डर हुआ है। इसको देखते हुए हमने डीएम साहब से मिले थे। उन्होंने 8 तारीख को एक आदेश दिया है सिविल सर्जन को, जो भाई जितना नर्सिंग होम प्राइवेट हो, जांच घर हो, ब्लड घर हो, अल्ट्रासाउंड घर हो, इसको जांच करके बंद कर दिया जाए। यहाँ प्रभारी अनुमंडल पदाधिकारी प्रभारी ने इसको नज़रअंदाज कर दिया है। हमने फोन पर उनसे संपर्क किए, भाई डीएम साहब का आदेश है, आपने अभी तक क्या किए हैं? तो उन्होंने बोला हाँ 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 हम नोटिस दे दिए हैं। तो उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। उसके विरुद्ध हमने हाई कोर्ट में इसके विरुद्ध एक याचिका दायर किए हैं, जो गरीब को न्याय मिले। क्या लग रहा है कि कमी कहां पर रह रही जो कार्रवाई नहीं हो पा रही? कमी यहाँ पे है, जब डीएम साहब आदेश सिविल सर्जन साहब को दिए, सिविल सर्जन ने डायरेक्ट प्रमुख प्रभारी को आदेश दे दिए हैं, आप दल बल के साथ जाइए, प्राइवेट नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउंड, ये सब जांच घर, ये सब को बंद कराइए। हाँ, ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा ये प्रभारी कहीं नहीं किया है। ऐसे ओपन में मर्डर हो रहा है। उसके एक चीज बताइए आप, 12 बजे रात को हॉस्पिटल खुला रहता है, वहां जाता है, मर्डर हो जाता है, गोपनीय, आपको पता भी नहीं चलने देता है, उसको 1.5 लाख रुपया, 50,000 रुपया देके उसको दबा दिया जाता है। आखिर कब होगी कार्रवाई से लोगों? कार्रवाई हाईकोर्ट में दायर हुआ है, नंबर आएगा, अगले सप्ताह तक में इसका सुनवाई होगा। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं यहाँ से प्रभारी से भी अभी भी आग्रह करते हैं, जो जितना प्राइवेट नर्सिंग होम हो, अल्ट्रासाउंड हो, जांच घर हो, उसको बंद कर दीजिए। तो आपने सुना, साफ तौर पर इनका कहना था कि हम लगातार गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए आवाज उठाते रहते हैं और मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है कि गरीबों का भला हो जाए। आप जानते हैं कि आए दिन लगातार नर्सिंग होम में मर्डर होता रहता है और उस चीज को छुपाने के लिए 1 लाख 1.5 लाख रुपए में सौदा कर लिया जाता है, रातों रात उस चीज को दबा दिया जाता है, किसी को पता नहीं चलता है। ऐसे में
कितनी जाने सरकार लेंगी, कितनी जाने जिलाधिकारी लेंगे, कितनी जाने सिविल सर्जन लेंगे, कितनी जाने पदाधिकारी लेंगे, समझ के बाहर की बात है। जब डीएम साहब का चिट्ठी निकल जाता है कि जांच करके सभी केंद्र को बंद किया जाए जितने भी अवैध रूप से चल रहे हैं, साथ ही साथ सिविल सर्जन की चिट्ठी निकल जाती है, बावजूद भी कोई पदाधिकारी इस पर कार्यवाही नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं यहां पर जो है साठ गांठ की बू आना शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं सबकी मिली भगत है, जिसके कारण अब तक इन लोगों के ऊपर कार्यवाही नहीं होती है। अब देखने वाली बात यह होती है कि जो हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया है, इन्होंने कहा है कि 1 हफ्ता का समय लगेगा, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर जो है जो कोर्ट से निर्देश आएगा उसके बाद सुनिश्चित होगा कि इन लोगों को, जो भी इसमें संलिप्त है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी और साथ ही साथ जो है जो अभी अवैध रूप से चल रहे हैं केंद्र, उस पर जांच करके जो है कार्रवाई होगी। अब ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज।